Hello students, good morning to all of you and welcome to my class. लास्ट क्लासेस में हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में पढ़े थे। और जैसे डेसिमल नंबर्स को कैसे मैग्निफिकेशन करके मतलब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में उसको कैसे नंबर लाइन में हम शो करेंगे वो भी समझा दिए थे। अभी हम क्या पढ़ेंगे, रेशनलाइजेशन, दैट मीन्स रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब कोई भी जैसे रेशनल नंबर होता है पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, यानी कोई भी एक्सप्रेशन होता है उसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, मान लो उसका डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नंबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सम रियल नंबर होता है, उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे यानी रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ओनली हम डिनोमिनेटर पार्ट को हम रेशनलाइज करेंगे। उसको कैसे करेंगे, उसको करने से पहले कुछ इसका रिलेटेड आइडेंटिटीज हम बताएंगे। क्या आइडेंटिटी है, उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, उसका यूज कैसे होगा, आपको वन बाय वन हम बताएंगे और उसको हम अप्लाई करके यूज करके कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो अभी वॉच कर लो वन बाय वन, ठीक है। देखो आइडेंटिटीज, ठीक है। लेट A and B be two positive real numbers, मान लो A and B दो पॉजिटिव रियल नंबर होता है। सो नंबर वन में मान लो रूट ए का स्क्वायर कितना होगा। देखो स्क्वायर मतलब जब एक्सपोनेंट यानी पावर 2 होता है उस पर्टिकुलर नंबर को हम दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट ए इंटू रूट ए ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब रूट ए क्या है, रूट ए क्या है, देखो रूट ए मतलब ए का पावर 1/2 इंटू ए का पावर 1/2, ठीक है। तो अभी देखो दोनों बेस समान है, इक्वल है, और पावर दोनों को हम जब मल्टीप्लाई किया होता है बेस इक्वल रहता है, पावर दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो ए का पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। सो 1/2 हाफ होता है, तो दो हाफ मिलके 1 होता है। सो ए का पावर 1, इसका मतलब ए। तो और एक तरीका इसका है, देखो रूट ए का स्क्वायर, रूट ए को हम क्या लिखेंगे, ए का पावर 1/2, होल पावर क्या है 2। अभी देखो यहाँ पावर है और यहाँ पावर है, ये ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे दोनों पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए का पावर 1/2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, ए का पावर 1 बचेगा इक्वल टू, ठीक है। नंबर 2 रूट ए इंटू रूट बी। यहां देखो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, दो नंबर का दोनों का रूट ओवर है, मतलब दोनों का कॉमन हम रूट ओवर निकाल देंगे, यह हो जाएगा ए इंटू बी का कॉमन रूट ओवर, यानी ए बी रूट, ये हो गया। नंबर 3 रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी। देखो न्यूमरेटर में रूट है और डिनोमिनेटर में भी रूट है, सो दोनों का रूट को हम कॉमन ले लेंगे। सो ए बाय बी का कॉमन रूट ओवर आ जाएगा, ठीक है। देखो किस तरीके से ये होता है। नंबर 4 में देखो मान लो ए का पावर रूट ए का पावर क्या है n, इसको हम कैसे लिखेंगे, रूट ए इसका मतलब 1/2 होता है पावर, ए का पावर 1/2 होल इंटू क्या है n, इसका मतलब ए का पावर n/2। n कोई मान लो नंबर होता है, कोई एक नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर होता है, इसका पावर ऐसे आएगा, या नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, कोई एक इंटीजर होगा। सो ये पावर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपके लिए अच्छा होगा, नोट कर लेना, याद रहेगा। अभी नेक्स्ट देखो, मान लो रूट ए प्लस रूट बी
का स्क्वायर दिया है, ठीक है। रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, इसको मान लो x, इसको मान लो y। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स क्या है? रूट ए इंटू वाई क्या है? रूट बी प्लस वाई स्क्वायर मतलब रूट बी का स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर। तो क्या होगा? रूट ए का स्क्वायर क्या है? ए प्लस 2 रूट, देखो रूट ए और रूट बी दोनों को मल्टीप्लाई करके तो कॉमन रूट आ जाएगा, कॉमन रूट ए बी का रूट होगा। सो 2 रूट ए बी प्लस रूट बी का स्क्वायर क्या है? रूट बी इंटू रूट बी, दोनों रूट नंबर को मल्टीप्लाई करने से रूट निकल जाएगा, हट जाएगा, वही नंबर रहेगा, यानी बी। सो ये हो गया। अगर रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर हम निकालेंगे, क्या है? रूट ए को x मानो, रूट बी को y मानो। सो माइनस अगर होगा यहाँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस होगा, बाकी दोनों प्लस होगा। देखो मान लो इसको कैसे हम लिखेंगे? प्लस माइनस, ये प्लस का वैल्यू आ गया। तो अगर यहाँ माइनस का वैल्यू लेंगे, ये a रहेगा, ये b रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस का मतलब जब प्लस करेंगे ये प्लस होगा, जब माइनस करेंगे ये माइनस होगा। देखो रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a माइनस 2 रूट ए बी प्लस, इस तरीके से इसका वैल्यू निकलेगा। अभी और एक दो देख लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेना, हम मिटा देते हैं। रूट ए प्लस रूट बी कितना होगा? देखो इंटू रूट ए माइनस रूट बी। देखो रूट ए प्लस रूट बी होल इंटू रूट ए माइनस रूट बी। इसको x मानो, इसको y मानो, x प्लस वाई होल इंटू एक्स माइनस वाई। उसका आइडेंटिटी क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस हिसाब से रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट ए का स्क्वायर क्या है? ए। रूट बी का स्क्वायर क्या है? बी। सो ए माइनस बी, रूट ए का स्क्वायर ए माइनस रूट बी का स्क्वायर बी, ए माइनस बी आया। और एक चीज देखो नंबर 6, मान लो रूट ए प्लस रूट बी होल इंटू रूट सी प्लस रूट बी। अलग अलग नंबर सब है, इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो ये जो पहला वाला है दोनों में मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला भी दोनों में मल्टीप्लाई होगा। देखो रूट ए इंटू रूट सी प्लस रूट ए इंटू रूट डी प्लस रूट बी इंटू रूट सी, रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट बी इंटू रूट डी, रूट बी इंटू रूट डी। देखो ये दोनों का कॉमन रूट आ जाएगा, ए सी का कॉमन रूट प्लस ए डी का कॉमन रूट प्लस बी सी का कॉमन रूट प्लस बी डी का कॉमन, ठीक है। इस तरीके से ये सब आइडेंटिटी जो है याद रखना, और इसको बेस करके हम कुछ अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। वॉच करना बिट बाय बिट कैसे रेशनलाइज होता है, यानी डिनोमिनेटर को कैसे हम हटाते हैं, इरेशनल फॉर्म से रेशनल फॉर्म में लाते हैं, क्या करना पड़ता है उसको अभी 1 by 1 हम बताएंगे, ठीक है। देखो उस आइडेंटिटी के साथ लेके कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सिंप्लीफाई 32 रूट 6 इंटू 2 रूट 6, इसका वैल्यू क्या है? पार्ट 2 में क्या दिया है? 243 रूट 4 और 3 का रूट 4। अभी देखो पार्ट 1 में क्या होता है, देखो नंबर आए रूट 6 क्या है? 32 इंटू 2 रूट 6 इक्वल टू क्या होता है? ये देखो रूट 6 और यहाँ भी रूट 6, कॉमन रूट 6 ले लेते हैं, कॉमन रूट 6। सो 32 इंटू कितना हो जाएगा? 2
इक्वल टू कितना है 32 इंटू 2 कितना होता है 64 का कॉमन कितना था √6। तो 64 को हम 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 2 का पावर ये क्या बन जाएगा 64 2 का पावर ये 6 होता है यहाँ √6 क्या है √6 देखो √6 इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 का पावर 6 ये जो √6 आके मल्टीप्लाई होगा 1/, हो जाएगा 6। सो दोनों कैंसिल हो जाएगा 6 एंड 6 बचेगा 2 का पावर 1 यानी 2। ये हो गया हमारा आंसर। अब सेकंड देखो 2 क्या दिया है 243 का पावर √4 और 3 का पावर कितना दिया है √4 इक्वल टू देखो यहाँ भी √4 और नीचे भी √4 सो दोनों को कॉमन √4 में लिख देते हैं। सो 243 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 और कॉमन √4 आ जाएगा। ठीक है सो यहाँ 3 डिवाइड कर लो 3 8 जा 24 3 1 जा 3 सो कॉमन √4 इक्वल टू 81 3 का पावर कितना होता है 4 होता है 3 का पावर 4 इनटू क्या हो जाएगा ये जो √4 1/4 हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा 1/4। तो देखो 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे और ये पावर 1 बचेगा 3 का पावर 1 मतलब 3। ये हो गया हमारा आंसर। अभी और एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है सिंप्लीफाई ये क्या है √3 प्लस √2 होल इंटू √3 माइनस √2। देखो √3 को x मान लो √2 को y मान लो x प्लस वाई होल इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। उसका आइडेंटिटी क्या है x² माइनस वाई स्क्वायर। सो नंबर 1 को हम क्या लिखेंगे √3 प्लस √2 होल इंटू √3 माइनस √2। उसका आइडेंटिटी हिसाब में क्या है √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। सो √3 का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा 3 माइनस √2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 2 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 हो गया हमारा आंसर। देखा कितना आंसर निकला 1। अभी पार्ट 2 क्या गया है √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। नंबर 2 आई देखो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। देखो इसको हम x मानेंगे इसको हम y मानेंगे। x प्लस y का होल स्क्वायर कितना है x² प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर इसका मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2 होल इंटू x इंटू y। 2 होल इंटू x क्या है √5 y क्या है √3 प्लस y स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू देखो क्या होता है √5 का स्क्वायर कितना है 5 प्लस 2 होल इंटू √5 इंटू √3। देखो √5 इंटू √3 देखो इसको हम कैसे लिखते हैं इंटू रूट कॉमन आ जाएगा 5 इंटू 3 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 हो गया। यहाँ देखो 2 इंटू 5 इंटू 3 का रूट ऑफ 2 इंटू √15 प्लस 2 √15 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ दोनों में कॉमन भी आ जाएगा 8 और 2 है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 यहाँ 4 बचेगा प्लस √15 इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है अभी और एक हम देखते हैं 1 हो गया 2 हो गया। देखो मान लो एक क्वेश्चन आपको दिया है √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर। सो √11 को x मानो √7 को y मानो x माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस y का होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या है x² माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर मतलब √11 का स्क्वायर
माइनस है मतलब माइनस 2xy, माइनस 2 इंटू एक्स कितना है √11 इंटू वाई कितना है √7 प्लस वाई स्क्वायर मतलब √7 का होल स्क्वायर। देखो कितना होता है √11 का स्क्वायर कितना है 11 माइनस 2 √11 इंटू √7 11 इंटू देखो माइनस 2 √11 इंटू 7 प्लस देखो 11 इंटू 7 हो गया प्लस √7 का स्क्वायर कितना है 7। ठीक है 11 और प्लस 7 कितना होगा 18 माइनस 2 √11 इंटू 7 कितना है 77। ये हो गया आंसर। इसको कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ कॉमन ले लो 2 यहाँ 9 बचेगा माइनस और √77 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है अब यहाँ तक भी लिख सकते हैं और ये कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। ठीक है इस तरह सिंप्लीफाई होता है। मान लो आपको ऐसा टाइप क्वेश्चन दिया है और एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इस टाइप का क्वेश्चन को इस हिसाब से आप सॉल्व करोगे। ठीक है अभी हम देखेंगे कैसे रैशनलाइज होता है। ठीक है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अभी देखो डिनोमिनेटर को हम कैसे रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। देखो मान लो आपको दिया है 1/√x, ऐसा कोई एक नंबर दिया है, डिनोमिनेटर क्या है इरेशनल नंबर है, √x मतलब कोई रियल नंबर होता है और उसका स्क्वायर रूट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। अभी इस इरेशनल नंबर को हम हटाएंगे तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेशनल हो जाएगा। देखो √x के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे √x मान लो √2, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 2 बनेगा, सब दैट इज √2। इस हिसाब से इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम नीचे ऊपर नीचे क्या करेंगे x तो ऊपर नीचे √x और √x मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में सेम नंबर को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये जो 1/√x का रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो गया √x, इसको हम क्या बोलेंगे √x इज द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 1/√x। सो 1/√x को हम रैशनलाइज करेंगे, उसका फैक्टर क्या है इसका मतलब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। सो 1/√x का रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या है √x, यानी √x को हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दिस इज द रैशनलाइजेशन फैक्टर। मान लो 1/2 प्लस √3 मान लो दिया है, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या है। देखो यही जो डिनोमिनेटर है इसको हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ये रेशनल फॉर्म में आ जाएगा। देखो ये एक रेशनल नंबर होता है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता है, जैसे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज पता है। सो देखो मान लो इसको x इसको y मान लो, x प्लस वाई हम इसमें x माइनस वाई मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वाई मतलब 2 माइनस √3। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब 2 माइनस √3 is the rationalization factor, ऑफ इसका है 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3। अभी देखो कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, उसका रैशनलाइजेशन फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालेंगे मतलब उसका डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके उसको हम सॉल्व करेंगे।
दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रहने देंगे। ठीक है, अभी देखो, मान लो क्वेश्चन दिया है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 3/√5। देखो इसको हम कैसे निकालते हैं। देखो क्या दिया है, 3/√5 इक्वल टू, देखो इसका जो डिनोमिनेटर में क्या है, √5 है। इसको रैशनलाइज करने के लिए हम ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √5 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका √5 होता है रैशनलाइजेशन फैक्टर। सो 3/√5 इंटू √5/√5। ठीक है, 3 इंटू √5 कितना होगा, 3√5 डिवाइडेड बाय √5 इंटू √5 कितना होता है, 5 होता है, 5। सो 3√5/5 ये हो गया हमारा आंसर। देखा किस तरीके से इसका निकला। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर को हम रेशनल फॉर्म में ले आए, ये इरेशनल अभी नहीं है। अभी नंबर 2 देखो, और एक हम नंबर 2 मान लो। सो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ, मान लो 1/2 प्लस √7 मान लो दिया है, इक्वल टू, अभी देखो इसका डिनोमिनेटर में क्या है, 2 प्लस √7। सो न्यूमरेटर में हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट ये रेशनलाइज हो जाएगा। देखो जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है 2 प्लस √7, हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अगर प्लस है तो हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस √7। देखो और ऊपर नीचे दोनों। सो 1/2 प्लस √7 इंटू क्या है, 2 माइनस √7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √7। ये देखो a प्लस बी फॉर्म में, ये देखो a माइनस बी फॉर्म में, a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, सो दोनों को अभी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अभी देखो 1 इंटू 2 माइनस √7 कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर होगा, 2 माइनस √7 डिवाइडेड बाय, ये देखो a प्लस बी फॉर्म और a माइनस बी फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, b मतलब √7 का स्क्वायर। क्या होगा आंसर, देखो 2 माइनस √7, 2 माइनस √7 डिवाइडेड बाय, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस √7 का स्क्वायर 7 होता है, इक्वल टू देखो 2 माइनस √7 लिखो, 2 माइनस √7 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 होता है क्या है, -2। इसको हम क्या करेंगे, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, दोनों ऊपर नीचे। सो √7 -2/3 हो जाएगा, ये हो गया आंसर। देखो ये जो डिनोमिनेटर हो गया 3 मतलब रेशनल फॉर्म में, सो दिस इज द आंसर। तो मान लो आपको दिया है, मान लो एक क्वेश्चन दिया है 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3, इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, बोला कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर इक्वल टू, देखो इसका डिनोमिनेटर में क्या है, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा। देखो 2 माइनस √3 ये इरेशनल नंबर है, इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 प्लस √3। सो डिनोमिनेटर में हम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ दिस नंबर इज 2 प्लस √3। सो 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3, ठीक है, इंटू क्या करेंगे, यहाँ माइनस है मतलब प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √3, यहाँ 2 प्लस √3। ठीक है, देखो 2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3, 2 प्लस 3 का रूट होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 माइनस √3 होल इंटू 2 प्लस √3 क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। समझ गया, 2 प्लस √3 का स्क्वायर,
इसको ए मानो, इसको बी मानो। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर होता है प्लस 2a मतलब 2 इंटू बी मतलब √3 इंटू बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा? देखो 2 का स्क्वायर देखो 4, √3 का स्क्वायर मतलब 3, 4 माइनस 3 हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा? देखो 2 का स्क्वायर कितना है? 4 प्लस 2 इंटू 2 4√3 4√3 प्लस √3 का स्क्वायर कितना है? 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 1 इक्वल टू देखो 4 प्लस 3 कितना है? 7 प्लस क्या है? 4√3 इक्वल टू क्या है? डिवाइडेड बाय 1 मतलब वही 1 इक्वल टू देखो 7 प्लस 4√3 आंसर। तो भाई इस हिसाब से इसका सब आंसर निकलता है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा, मान लो दो नंबर करके दिया है, इसमें प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो हम माइनस माइनस इंटू करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस प्लस इंटू करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, रेशनलाइज हो जाएगा, यानी रेशनल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अभी और भी कुछ प्रैक्टिस करते हैं नया नया टाइप का, जो कि आपका समझ में आ जाएगा। अभी देखो आपके सामने किस टाइप का क्वेश्चन हम लेके आए, उसको बिट बाय बिट समझ लेना। देखो if both a and b are rational number, a and b दोनों रेशनल नंबर होता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b, दोनों का वैल्यू हम निकालेंगे इन द इक्वेशन। इस टाइप का इक्वेशन दिया है, कौन सा इक्वेशन? √3 - 1 by √3 + 1 इक्वल टू a प्लस b √3। a b दोनों वेरिएबल होता है, दोनों का हम वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से, और a b दोनों रेशनल नंबर होते हैं। अभी देखो हम LHS में देखो क्या लिखा है? √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। उसको पहले क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। देखो इसका आंसर कैसे निकल रहा है? आंसर देखो क्या दिया है? √3 - 1 by √3 + 1 इक्वल टू, देखो अभी मैं बोला था जब डिनोमिनेटर में दो नंबर होता है और प्लस होता है, इरेशनल नंबर होते हैं, ये दोनों इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, √3 + 1 क्या है? इरेशनल नंबर, यहाँ प्लस क्या होगा? तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? √3 - 1। सो नीचे √3 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ऊपर भी √3 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे। सो इक्वल टू √3 - 1 बाय √3 + 1 क्या मल्टीप्लाई करेंगे? √3 - 1 बाय √3 - 1। ऊपर जो मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी वही नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वल टू देखो ऊपर क्या दिया है? √3 - 1 √3 - 1, इसका √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर। नीचे क्या दिया है? √3 + 1 √3 - 1 a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी क्या होता है? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो ये √3 को a मानो, 1 को b मानो, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर है -2 इंटू √3, b कितना है? 1 है, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इक्वल टू कितना है? देखो √3 का स्क्वायर कितना है? 3, -2 इंटू 1 2√3 -2√3 प्लस कितना है? 1 डिवाइडेड बाय कितना है? 3 - 1 कितना होता है? 2 होता है, इक्वल टू देखो 3 + 1 कितना है? 4 माइनस कितना है? 2√3 डिवाइडेड बाय क्या है? 2। दोनों में देखो 4 और 2 में दोनों में कॉमन 2 है, 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 2 माइनस और √3, यहाँ 2 है और यहाँ 2 चला जाएगा, √3 बचेगा डिवाइडेड बाय 2, ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 माइनस √3। अच्छा ये जो वैल्यू √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1 का क्या वैल्यू निकला? 2 माइनस √3, लेकिन इसका वैल्यू क्या दिया है? a प्लस b √3। इसका मतलब दिस इम्प्लाई दैट a प्लस b √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 माइनस √3।
2 माइनस रूट, कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। सो ए का वैल्यू यहाँ क्या है 2 है, दैट मीन्स ए इक्वल टू 2 प्लस बी रूट 3, इसका मतलब बी रूट 3 इक्वल टू माइनस रूट 3, दैट मीन्स देखो बी रूट 3 इक्वल टू क्या है माइनस रूट 3 हो जाएगा। यहाँ देखो बी रूट 3 इक्वल टू माइनस रूट 3 हो जाएगा। सो बी कितना हो गया देखो बी इक्वल टू माइनस रूट 3, ये रूट 3 डिवाइड हो जाएगा। सो रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 बी इक्वल टू कितना है -1, ये हो गया हमारा आंसर। यानी ए और बी का वैल्यू निकल गया ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू -1। देखा किस तरीके से इसका आंसर निकला, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, इसको याद रखना कि स्टेप बाय स्टेप कैसे ये होता है। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस रूट 7 प्लस 1/√7 माइनस रूट 6 माइनस 1/√6 माइनस रूट 5 प्लस 1/√5 माइनस रूट 5 माइनस 2 इक्वल क्या है 5। सो हम प्रूव करके दिखाएंगे इस जो इरेशनल वैल्यू दिया है सब मतलब डिनोमिनेटर में स्पेशली इरेशनल करके दिया है उसका वैल्यू जैसे 5 आएगा, इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। सो इसको प्रूव करने से पहले हम क्या करेंगे देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है, ये सब इरेशनल नंबर है। पहले हर एक इरेशनल डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करेंगे, तो इस हिसाब से हम एलएचएस को प्रूव करेंगे। आरएचएस का वैल्यू 5 होना चाहिए। अभी एलएचएस देख लेते हैं क्या होता है। एलएचएस क्या है, सो हर एक डिनोमिनेटर में उसका जो रेशनलाइजेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। इसका मतलब दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रेशनलाइजेशन फैक्टर हर एक डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 1/3 माइनस रूट 8 इनटू क्या हो जाएगा, देखो नीचे क्या है 3 माइनस रूट 8। सो ऊपर नीचे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस रूट 8। देखो 3 प्लस रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस रूट 8। इसके बाद माइनस क्या दिया है 1/√8 माइनस रूट 7 इंटू क्या है, ये भी माइनस है, ऊपर नीचे प्लस होगा। देखो क्या है √8 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाय √8 प्लस रूट 7। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट। अभी थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट क्या है 1/√7 माइनस रूट 6 प्लस 1/√7 माइनस रूट 6। ठीक है, √7 माइनस रूट 6 से क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस रूट 6 नीचे ऊपर √7 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाय √7 प्लस रूट 6। ठीक है, प्लस हो गया -1/√6 माइनस रूट 5। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा √6 प्लस रूट 5। सो √6 प्लस रूट 5 ऊपर नीचे दोनों है मल्टीप्लाई होगा √6 प्लस रूट 5 और क्या बचा है प्लस 1/√5 माइनस 2 1/√5 माइनस 2। क्या मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस 2 है, इसका मतलब √5 प्लस 2 ऊपर नीचे। सो √5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस 2। अभी देखो वैल्यू क्या निकलता है, ये देखो 1 जब मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस √8 में 3 प्लस √8 3 प्लस √8 डिवाइडेड बाय देखो 3 माइनस √8 3 प्लस √8 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला। a कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर मतलब √8 का स्क्वायर 8 होगा। सो ये 3 का 9 √8 का 8 9 माइनस 8 9 माइनस 8। फिर माइनस देखो क्या लिखा है 1 इंटू √8 प्लस √7 √8 प्लस √7 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वही √8
प्लस √7 डिवाइडेड बाय, देखो √8, ये देखो √8 माइनस √7, √8 प्लस √7 क्या हो जाएगा, √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। √8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 होता है, 8 माइनस √7 का स्क्वायर कितना होगा, 7, 8 माइनस 7 हो गया। फिर प्लस किया गया है 1 इंटू √7 प्लस √6 कितना होगा, वही √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय क्या होगा, देखो √7 माइनस 6 होल इंटू √7 प्लस 6, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में आएगा, √7 का स्क्वायर 7 होता है माइनस √6 का स्क्वायर होता है 6, ये आ गया। फिर माइनस क्या दिया है 1 इंटू √6 प्लस √5 क्या होगा, वही √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √6 माइनस 5 √6 प्लस 5, मतलब √6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 होगा, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5, तो 6 माइनस 5 हो गया। देखा, अब क्या बचा है, प्लस 1 इंटू √5 प्लस 2 कितना होता है, √5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस 2 इंटू √5 प्लस 2, √5 प्लस 2 माइनस 2, a प्लस b होल इंटू माइनस b क्या होता है, स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 इंटू प्लस 2, मतलब माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अभी देखो कितना होता है सब, 3 प्लस √3, 3 प्लस √8, 3 प्लस √8 डिवाइडेड बाय क्या है, 9 माइनस 8 1 माइनस √8 प्लस √7 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 8 माइनस 7 1 प्लस √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6 1 माइनस √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 1 प्लस √5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 कितना 1। देखो सबका डिनोमिनेटर में 1 आ गया, मतलब रेशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर सारे। सो अभी क्या हो गया, देखो 3 प्लस √8 बाई 1 का मतलब 3 प्लस वही √8, सो 3 प्लस √8। ये जो माइनस है, अच्छा इसको हम सब ब्रैकेट में रख देते हैं, सो दैट पता चल जाएगा क्या माइनस होगा क्या प्लस होगा, ठीक है। देखो सो ये जो माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस और √8 माइनस और √7 हो जाएगा, प्लस कितना होगा √7 प्लस √6, माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, माइनस √6 माइनस √5 प्लस देखो √5 प्लस 2 √5 प्लस, क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर में 1 है तो नंबर वही रहेगा। तो ओनली थिंग क्या है, जब माइनस है ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, अगर प्लस है तो कोई कुछ चेंज नहीं होगा, वही लिखा जाएगा। देखो यहाँ क्या दिया है, क्या हो गया हमारा आंसर क्या होगा, देखो 3 को 3 लिखो, प्लस √8 माइनस √8 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जितना प्लस है इतना माइनस है, माइनस √7 प्लस √7 कैंसिल, प्लस √6 माइनस √6 कैंसिल, प्लस √5 माइनस √5 प्लस √5 कैंसिल, बचा क्या है प्लस 2, यहाँ प्लस 2 बचा है इक्वल टू 5, जो कि 5 क्या है इक्वल टू RHS प्रूव। देखा किस तरीके से ये प्रूव हो गया, देखा प्रूव हुआ कि नहीं। लगता है बहुत बड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल है, जिसका दिमाग में घुस जाएगा, ये जो समझ जाएगा जो बच्चा आराम से इस टाइप का क्वेश्चन को प्रूव कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं और एक क्वेश्चन, उसके बाद क्लास को हम खत्म करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, अभी आपका सामने कौन सा क्वेश्चन लेके आया, इसको हम आखिर करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह बीट बाई बीट वॉच करना, देखो किस तरीके से ये होता है। तो x इक्वल टू, इफ x इक्वल टू 2 प्लस √3, अगर x का वैल्यू 2 प्लस √3 होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर। देखो x का वैल्यू हमें मिल गया, तो इसका वैल्यू अभी कैसे निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर।
ठीक है, इसका आंसर अभी हम निकालते हैं। देखो किस तरीके से ये होता है। सो गिवन हमें क्या दिया है, x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। x का वैल्यू क्या दिया है, 2 प्लस रूट 3। तब 1/x क्या हो जाएगा, निकालते हैं इसका वैल्यू। सो 1/2 प्लस रूट 3, 1/2 प्लस रूट 3। ये जो 2 प्लस 3 अभी डिनोमिनेटर में आ गया, इसको पहले हम रैशनलाइज करके इसका वैल्यू निकालते हैं। इक्वल टू, देखो 2 प्लस रूट 3 ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 माइनस रूट 3, क्योंकि इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर जो होता है 2 माइनस रूट 3। सो 1/2 प्लस रूट 3 होल इनटू क्या है, 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3। सो दोनों में वही नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल टू, देखो 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या है, 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 3 होल इनटू 2 माइनस रूट 3। इसका मतलब 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का 4। रूट 3 का स्क्वायर कितना है, माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय, देखो 4 से 3 माइनस कर दो 1 होता है 1 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 बाय 1 जो है डिनोमिनेटर 1 मतलब वही नंबर रहेगा। ये किसका वैल्यू निकला, देखो 1/x का। हमें x का वैल्यू दिया है, हम निकाल दिया 1/x का वैल्यू क्या है, 2 माइनस रूट 3। अभी हमें क्या निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। सो देखो x का वैल्यू पुट करते हैं और 1/x का वैल्यू भी पुट करते हैं, दोनों का वैल्यू हमें पता है। सो x का वैल्यू क्या है, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर, 1/x का होल स्क्वायर, 1/x कितना है, 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी दोनों का स्क्वायर निकाल देते हैं। तो फिर इसका तो एक सिंपल फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 होल इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है। लेकिन इसको हम अच्छी तरह सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इक्वल टू क्या होगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, 2 इंटू रूट 3 प्लस b स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है, 2 इंटू b कितना है, रूट 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 रूट 3 कितना होगा, 4 रूट 3 प्लस कितना, रूट 3 का स्क्वायर कितना है 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 रूट 3 प्लस कितना है, रूट 3 का 3 है। यहाँ देखो प्लस 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 प्लस 4 11 प्लस 3 14। किसका वैल्यू निकला, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला, 14। फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जिसका वैल्यू क्या निकला 14। दिस इज द आंसर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन का वैल्यू इस तरीके से निकलता है। हमें ये चीज भी पता है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है क्या है, 2 होल इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसको हम डायरेक्ट पुट करके भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए पूरा में सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, मुझे लगता है आपका समझ में ये सब अच्छी तरह आ गया। ठीक है, इसको अच्छी तरह और समझने के लिए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में जानने के लिए आपका प्रीवियस वीडियो भी आप थोड़ा देख लेना, ऑलरेडी बना चुका है ना। जब भी वॉच करते हो शुरू से लास्ट तक आप वॉच करना, सो दैट आपका दिमाग में कुछ घुस जाएगा, बीट बाय बीट आप समझ जाओगे। कोई आपका जैसे
कमजोर दोस्त है जिसका समझ में नहीं आता उसको थोड़ा ये शेयर कर देना, सो दैट वो वॉच करेंगे, उसका समझ में जैसे आ जाना चाहिए, वो भी थोड़ा कुछ सीख जाएंगे। क्योंकि आजकल लॉकडाउन पीरियड है, शटडाउन पीरियड है, स्कूल बंद है, सब घर में बैठे बैठे बोर होते हैं। अगर इस टाइप का वीडियो अगर एक दो आप डेली देखोगे, डेली वॉच करो, तो कुछ ना कुछ सीखोगे, तब हमारा भी याद करोगे। ठीक है, गलती नहीं करना, आपका दोस्त लोग को ये सब शेयर करना। और जब भी वॉच करते हो कुछ सीखो, समझो, ये बहुत काम आएगा आपका फ्यूचर के लिए। ठीक है, हमारा साथ आप हमेशा बनते रहना। नेक्स्ट क्लास जब करेंगे तो और कुछ बनाएंगे तो आपका फायदा होगा। तब तक हमारे साथ बनते रहना। ओके, थैंक यू।